आइए आमोस की किताब 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। पढ़ूं मैं आपके लिए। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा मतलब अकाल भेजूंगा, और उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु प्रभु के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग प्रभु के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक, उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको न पाएंगे। फिर से पढ़ता हूं और आपको ये समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल भेजूंगा, और वो अकाल रोटी और पानी का नहीं होगा, परंतु प्रभु के वचन का अकाल। लोगों को दूसरी रोटी और दूसरा पानी मिलेगा। कौन सी चीज के लिए तड़पेंगे लोग? प्रभु के वचन के लिए तड़पेंगे। अकाल आएगा जब लोग सच्चा वचन सुनने के लिए तड़पेंगे। वक्त आने वाला है, अभी कई जगह पे आ गया है ये वचन, ये पूरा हो रहा है। प्रभु कहता है वो वक्त आएगा जब लोग हल्के हल्के वचन सुनने से कंटाल जाएंगे। एक वक्त आएगा जब पावरलेस प्रीचिंग, ऐसे प्रचारक जिनके प्रचार में पावर नहीं है, लोगों की जिंदगी के बदलने की जिनमें ताकत नहीं है, लोग ऐसे प्रचारकों को रिजेक्ट करेंगे। ऐसे प्रचारकों को बोलेंगे हम नहीं जाएंगे ऐसे लोगों के पास, क्योंकि ऐसे लोगों के पास झाके हमने अपनी जिंदगी के अंदर सब बेशकीमती चीजों को हमने खो दिया है। हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे। कहां पे वो सच्चा, सही, बिना मिलावट वाला वचन कहां पे मिलेगा? वो प्योर शुद्ध घी कहां पे मिलेगा? लोग ऐसे वचनों की खोज करेंगे। मतलब सस्ती चीजों का लोग बहिष्कार करेंगे। प्रभु कहता है वो समय आएगा जब बोलिए समय आएगा जब लोग सस्ती चीजों का बहिष्कार करेंगे। लोग बोलेंगे हमको सस्ती चीजें नहीं चाहिए। जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर उतरा, 120 चेलों के ऊपर उतरा, जब वो नीचे आए ऊपरी स्थान से, प्रचार करना चालू किया, उस वक्त जो पतरस ने प्रचार किया वो उसके पहले वाले बात करने के तरीके से जमीन आसमान का फर्क था। हालेलुया। जो वो पहले बात करता था पतरस, उसमें कोई दम नहीं था। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद जब उसने प्रचार करना चालू किया तो समय पूरा बदल गया था। और जब पतरस ने बिना डर के
साहस के साथ यहूदियों के बीच में, महायाजकों के बीच में उसने बोल्डली बात करना चालू किया। तब लिखा है 2:37-38 प्रेरितों के काम में कि लोगों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। हमने इन फरीसियों की, इन सद्दुकियों का हमने प्रचार सुना है, लेकिन उसमें हमारा जीवन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पतरस, आज आपने जो हमको प्रचार किया है, इसने हमारी नसों को काटा है अंदर। जो आपने प्रचार किया है, हमको समझ में आ गया हम कितने बड़े पापी हैं। हम ही लोग थे, वो बोलते, जो हम समझते थे कि हमने यीशु मसीह को मार दिया तो हमने परमेश्वर को खुश किया। लेकिन आज जब आप खुली सच्चाई के साथ हमसे बातें कर रहे हैं, तब हमको समझ में आ रहा है कि हमने कितना बड़ा गुनाह किया है। हमने अपने उद्धारकर्ता, जो मेरे लिए आया था, मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए, हमने उसको मार दिया। हालेलुया। वहां से पतरस की सही सेवा का शुरुआत हुआ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज से आपके जीवन की सही शुरुआत, सही आत्मिक शुरुआत आज से शुरू होगी यीशु मसीह के नाम। आज से आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा। आज के बाद आपके मन में लोगों का डर खत्म हो जाएगा। आज से क्या होगा मालूम है? आपके मन में सिर्फ परमेश्वर का भय आएगा। आप लोगों का मुंह देख के बात नहीं करेंगे। जो आपको परमेश्वर बोलेगा आप वही बोलेंगे। हालेलुया। आपको कोई भी परवाह नहीं होगी, लोग मेरे ऊपर कौन सा भी टाइटल दे, लोग मेरे लिए पीठ पीछे क्या भी बोले, क्या नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुने या नहीं सुने, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे एक ही काम करना है कि मुझे जो परमेश्वर पिता बोलेगा, मैं वो बिना डर के मैं लोगों को बताऊंगा। ये वचन वही है, ये वचन ताकत है। वचन ने अपनी ताकत नहीं गंवाई है। हालेलुया। लोग नहीं बदल रहे हैं, लोगों का जीवन नहीं बदल रहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि वचन की ताकत खत्म हो गई है। वचन की ताकत खत्म नहीं हो गई है, वचन की वही ताकत है। लेकिन किसकी ताकत खत्म हुई है? प्रचारकों की ताकत खत्म हो गई है, हिम्मत खत्म हो गई है कि इस वचन को सही तरीके से लोगों को दे। जिस दिन एक प्रचारक, जिस दिन एक पास्टर वचन को जैसा वो है वैसा देगा, वचन काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जो सच्चा फ्रीडम है वो इस वचन के अंदर है। लेकिन फ्रीडम क्यों नहीं आता है? क्योंकि जैसा वचन देना चाहिए वैसा वचन लोगों को नहीं मिलता। हालेलुया। या तो जैसा वचन मिलता है आपको, आप वैसे लेते नहीं हो। हालेलुया। आप क्या करते हो? इधर से सुन के इधर से निकालते हो। बीज बोने वाला बीज बोया, कुछ उधर अटक गए, कुछ उधर अटक गए, कुछ उधर अटक गए, लेकिन कुछ बीज सही जमीन पर गिरे और वो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलवंत। मैं ऐलान करता हूं आज इस क्षण के बाद मेरे भाइयों और बहनों के अंदर ये आज का जो बीज, आज के बाद जो यहां से बीज होगा, वो आपके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100% आपके जीवन में। ये हमारी कलीसियाएं योद्धाओं से भर जाएं। अगर एक प्रचारक, अगर एक पास्टर
बिना आदमी के डर से, बिना अपने स्वार्थ को दिमाग में रख के अगर ये वचन प्रचार करता है तो ये वचन 100% फ्रूटफुल होता है। हालेलुया। मैं यहां पे पढ़ता हूं और आप सुनते जाना क्या लिखा है मैंने। एक वचन ऐसा है बाइबल में जो ज्यादातर कलीसियाओं में प्रचार नहीं होता। एक ऐसा वचन है, क्योंकि उस वचन में लोग कुछ मिक्स नहीं कर सकते। वो वचन अगर किसी प्रचारक के मुंह से निकला तो वो वचन सुनने वाला और ये जो सुनाने वाला है, इसके अंदर के जो इंटेंशंस हैं, हमारे जो अंदर की नीयत है, वो उसके ऊपर जाहिर हो जाती है खुद ही। ये एक ऐसा वचन है, ये एक इतना खतरनाक वचन है कि वो सभाओं में लोग प्रीच नहीं करते। या तो अपने घर के अंदर कई लोग लिख के रखते हैं ना वचन, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो, ये ऐसे वचन लिखते हैं, ऐ बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। लेकिन ये वचन लोग घर के अंदर नहीं लिखते, क्योंकि ये वचन बहुत ही खतरनाक है। ये एक ऐसा वचन है, हाँ, ये एक ऐसा वचन है जिसको प्रचार करने की इन झूठे प्रचारकों में हिम्मत नहीं है। यह वचन है जो झूठे प्रचारकों के अंदर के काले मंसूबों को जाहिर करता है। यह वचन ऐसा है जो नकली चरवाओं के मुंह से नकाब उखाड़ कर फेंक देता है और हल्के आराम वाले प्रचार के बीमारी को जाहिर कर देता है, कैंसर को जाहिर करता है। यह वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। यह नकली धर्मीपन, यह नकली धर्मीपन के धोखेबाज प्रचारकों को जाहिर कर देता है और ऐसा विश्वास करने के तरीके को, ऐसा गलत तरीके से विश्वास करने के तरीके को नंगा करता है जिसमें आज्ञा पालन की कोई जगह नहीं। यह वचन ऐसे बदमाश प्रचारकों को भयभीत कर देता है जो ईमानदार नहीं बनना चाहते पर मशहूर बनना चाहते, जो बड़े तो बनना चाहते हैं पर सच्चे नहीं बनना चाहते। यह ऐसी कांग्रीगेशन को, ऐसे लोगों को बेआराम बना देता है जिनको समर्पण नहीं पर मनमानी करनी है। यह वचन घुमा फिरा नहीं सकते, हल्का नहीं बना सकते। यह वचन इतना पावरफुल है, इसको आप हल्का नहीं बना सकते। यह एक खास वचन है, यह एक ऐसा वचन है जिसको हल्का नहीं बना सकते। इसकी आप प्रेरणा, इस वचन को बोल के आप लोगों को खुश भी नहीं कर सकते। यह आवाज खुद प्रभु यीशु मसीह की आवाज है और जो युगान युग से झूठे प्रचारकों को, गलत पासवानों को, जो फॉल्स टीचर्स हैं, उनको वो हिलाता आया है। उनकी झूठी नींव को वो खत्म करता है ताकि लोग सच और सिर्फ सच का प्रचार करें। एक मिनट मुझे पूरा करने दे। यह एक वचन है जो बाइबल के अंदर, जो हर एक आराम से बैठे हुए विश्वासी को हिला देता है। यह वचन ऐसा नहीं जो विश्वासी घर की दीवार पर लिखते हैं। यह वचन ऐसा भी नहीं कि जो लोग अपने कार के कांच के ऊपर लगाते हैं। यह वचन प्रचार करने से कई पास्टर कतराते हैं क्योंकि यह उनके घमंड और हठ को जाहिर कर देता है, क्योंकि वह उनके गुप्त पापों को जाहिर कर देता है। यह वचन, यह एक खास वचन है जो उनके अंदर की बातों को जाहिर कर देता है कि कौन कौन सही में यीशु मसीह को जानते हैं और कौन कौन सिर्फ यीशु मसीह के नाम का खाली इस्तेमाल करते हैं। यह जाहिर कर देता है ये वचन, ताकि उनको जो चाहिए वो उनको मिल जाए। ऐसे स्वार्थी प्रचारकों को यह वचन जाहिर कर देता है। यह एक ऐसा वचन है जो शरीर में भी कंपकपी पैदा करता है और आत्मा में भी कंपकपी पैदा करता है, क्योंकि यह वचन पूरी तरह से आज्ञा पालन की मांग करता है।
यह वचन पूरी तरह से पवित्रता का जीवन मांगता है। यह वचन पूरी तरह से समर्पण की मांग करता है। यह वचन को ये ऐसे इधर उधर नहीं कर सकते, और नहीं देने पर अगर हम ये समर्पण या आज्ञा पालन नहीं करते तो हमारे दिल को ये अंदर से डराता है। ये वचन आज पूरा भय रखते हुए इस वचन को आप सुनना। और यीशु मसीह ने खुद ये वचन कहा है, खास वचन जो कोई भी इतना जल्दी प्रचार नहीं करता। वो वचन सुनना चाहेंगे? खोलेंगे मत्ती 7 अध्याय। बड़े ध्यान से सुनना ये वचन, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम पास की गुंजाइश ही नहीं है। इसको ये वचन को कोई घुमा फिरा नहीं सकता। ये वचन बोल दिया तो तलवार लगती है सीधा अंदर, अंदर बेचैनी होना चालू हो जाती है। हालेलुया। अनकंफर्टेबल लोग फील करते हैं कहीं। और ये वचन डायरेक्ट यीशु मसीह ने कहा है। 21 वचन में प्रभु कहता है, 7:21 मत्ती में, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वह मनुष्य जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या आपके नाम से बहुत आश्चर्यपूर्ण काम नहीं किए? तब मैं उनसे, प्रभु कहता है, मैं उनसे स्पष्ट क्लियर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ऐ कुकर्म करने वालों, कौन से लोगों को बोल रहा है? जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला है। कौन से लोगों को बोल रहा है? जिन लोगों ने भरी सभाओं में भविष्यवाणियां की हैं। कौन से लोगों को प्रभु यीशु इतने कठोर शब्द कौन से लोगों को बोल रहा है? जो प्रभु का नाम का प्रचार करते हैं। हालेलुया। और कौन बात कर रहा है? खुद प्रभु यीशु बात कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु उनको ये नहीं बोल रहा है कि आपने कलीसिया में मेरी सेवा नहीं की। नहीं, ये नहीं बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है, हाँ सेवा की है तुमने। कोई बोल रहा है मैंने भविष्यवाणियां की है आपके लिए। हाँ, प्रभु बोलता है मालूम है मुझे तूने भविष्यवाणियां की है। अरे मैंने प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है कलीसिया में से। प्रभु बोलते हैं हाँ, ये बात में मैं इनकार नहीं करता हूं कि तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली है, लेकिन मैं तुमको नहीं जानता। इसका मतलब है दुष्ट आत्माएं निकालने वाले, प्रचार करने वाले, ये लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिनको प्रभु जानता है। और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको प्रभु जानता है? प्रभु उन लोगों को जानता है जो प्रभु को जानते हैं। प्रभु के बारे में नहीं, जो प्रभु के बारे में जानते हैं वो नहीं, जो प्रभु को जानते हैं। मुझे कविता के बारे में नहीं मालूम है, मैं कविता को जानता हूं। क्यों? मैं उसके साथ रहता हूं। मैं 24 घंटा उसके साथ रहता हूं। मैं सिर्फ कविता के बारे में नहीं जानता हूं, मैं कविता को जानता हूं।
मैं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहता। क्यों? मेरा उनके साथ संबंध नहीं है, मेरा उनके साथ गहरा संबंध नहीं है। मैं उनके खाली बारे में जानता हूं। अगर आप खाली यीशु के बारे में जानते हैं तो प्रभु आपको नहीं पहचानता, लेकिन जब आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मालूम है कितने लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु को जानते हैं वे हियाव बांधकर भड़ेगा। जो प्रभु को जानते हैं वे प्रभु के आगे समर्पित होते हैं। जो प्रभु को जानते हैं वे पवित्र जीवन बिताते हैं। जो प्रभु को जानते हैं वो कलीसिया में लेट नहीं आते। वो मर जाएंगे लेकिन लेट नहीं आएंगे। वो पाप नहीं करते जो उसको जानते हैं। अगर उनसे पाप हो गया वो तुरंत टाट ओढ़कर प्रभु के आगे पश्चाताप में बैठ जाते हैं। जो लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को जानते हैं। हालेलुया। अभी इस वचन में कोई मिलावट कर ही नहीं सकता। हालेलुया। ये हमारे विवेक को काटता है अंदर, क्योंकि कई लोग प्रभु के बारे में सिर्फ जानते हैं, प्रभु को नहीं जानते। इसके लिए प्रभु की आज्ञाओं को मानते नहीं है। अगर आप प्रभु को जानते होते, वो कौन है, वो राजाओं का राजा कौन है, वो सृष्टि का कर्ता कौन है, वो पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का परमेश्वर वो कौन है, अगर आपको उसको आप जानते होते तो उसकी एक एक आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को दे देते थे। ये पतरस उसने बोला मुझे भली उल्टा टांगो। मेरे यीशु को आपने सीधा टांगा सूली पर, मुझे उल्टा टांगो, लेकिन मैं प्रभु यीशु को नकारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो यीशु को जानता था। यूहन्ना ने बोला मुझे भले उबलते हुए तेल में डालो, मैं प्रभु यीशु का इनकार नहीं करूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं को ना नहीं बोलूंगा। हम लोग छोटी छोटी आज्ञाओं में ना क्यों बोलते हैं? जानते ही नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते। कलीसिया आते हैं, उनको ऐसा लगता है हम कलीसिया आते हैं तो मतलब हम जानते हैं। आप उसके नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकालेंगे, आप उसके नाम से प्रचार भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर मोटिव क्या है, आपके अंदर मकसद क्या है प्रभु के लिए? प्रभु से चाहिए खाली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अगर कोई पास्टर सही तरीके से प्रचार करेगा, कई लोगों को अंदर मन दुख होएगा। मतलब मैं स्वर्ग नहीं जाएगा, मतलब मैं वो आज्ञाएं नहीं मानता हूं, मतलब मैं स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं 50% आज्ञाएं मानता हूं, मतलब मैं स्वर्ग नहीं जाएगा। ये वचन जाहिर कर देगा आपको। ये वचन शैतान के कामों को नंगा करता है, ये नकली मसीहों को नंगा करता है, ये जो टाइम पास पास्टर है उनको नंगा करता है, वो उनके कपड़े उतार देता है। हालेलुया। ये ऐसे नकाब पोशों के नकाब उतारता है जो सही पासवानों को इशारा करके बोलते हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इनकी कलीसिया में तू 2 महीना भी नहीं टिक पाएगा, ये इतना स्ट्रिक्ट है। 1 महीना भी पास्टर सोनी की कलीसिया में तू टिक नहीं पाएगा, वो इतने कड़क हैं। वो नंगे हो जाते। हालेलुया,
ये जो शैलो मसीह है ना, बाहर बाहर के आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं। ये उनके मन में कंपकपी, उनको समझ में आ गया कि हम 10 साल गवा दिए हमने इधर आके। भाई हम 15 साल से 13 साल से आ रहे हैं, लेकिन हमने तो आज्ञा तो मानी ही नहीं है। हाँ, हम तो घूम घूम के कलीसिया में आते हैं जैसे शैतान आता है। अय्यूब की किताब में आप पढ़िए, अरे तू इधर कैसे आ गया भाई? मैं घूम घूम के मैं ये काम भी पूरा करके, वहाँ पे बोला भाई वो भी काम पूरा करके फिर कलीसिया में जाऊं। अरे उन्हें उस आदमी से मिलना है, वो भी पूरा करके। ये नहीं सोचा कि भाई प्रभु का आधा घंटा लेट हो जाएगा, पौना घंटा लेट हो जाएगा ना, तो कौन सी बड़ी बात है? हो जाएगा ना, तो कौन सी बड़ी बात है? ये निशानी है, नरक ऐसे लोगों से भरा हुआ रहेगा, ये जो घूम फिर के आते हैं। ये काम भी पूरा किया, ये काम भी पूरा किया। ये खुद जाहिर करता है कि ये लोग प्रभु को नहीं जानते। ये लोग प्रभु के बारे में जानते हैं, यीशु अच्छा है, हम मालूम है अच्छा है, लेकिन आपका व्यक्तिगत क्या है? आपका व्यक्तिगत संबंध नहीं है। आप अकेले में परमेश्वर के साथ नहीं बैठे। आप अपना दिल प्रभु के लिए नहीं खोलते कि प्रभु आप मुझसे बातें करो, आप क्या चाहते हो मेरी जिंदगी से। हाँ प्रभु, मेरे गुप्त पाप मेरे ऊपर जाहिर करो प्रभु। मैं आप जैसे मेरे बुलाने वाले पवित्र हैं, मैं भी पवित्र बनना चाहता हूं प्रभु। मुझे पवित्र बनने की भूख है प्रभु। नहीं, अभी वचन सुनेंगे। क्यों? क्योंकि धंधा अभी अच्छा हो जाएगा। अभी हम आए इधर है तो धंधा अच्छा हो जाएगा, फिर क्या है, रात को दारू पीने भी चले जाएंगे हम लोग। रात को दारू पीने चले जाएंगे, पिक्चर पे चले जाएंगे। अभी नई मूवी लगी है, अभी थिएटर में इतना लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। इधर आए ना यार, आ गए ना, इधर आके गए ना। ब्रदर मैं आज आया नहीं था, बताओ आया था ना? आया था। आप बहुत अच्छे व्यक्ति आए, लेकिन दुख के साथ बोलना पड़ता है, नरक जाएंगे। आप आए तो हैं, नरक जाएंगे। ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जताया कि तुम पश्चातापी मन लेकर इधर आओ? किसने, कहां से डराया तुमको? डर है कि नहीं? डर है? डर है? क्या करते हो आप अपनी जिंदगी में? डर है तो पागल बनाने के लिए आते हो इधर मुझे? हा? मुझे पागल बनाओगे? हा? मुझे पागल बनाओगे बहनों? टाइम पास लोगों, इस वचन को जाके घर में पढ़ना। इसमें लिखा है, मैं तुमको नहीं जानता। और जब ये आवाज जिस दिन आप न्याय के आसन के सामने खड़े हो गए, जब आप ये दुनिया छोड़ दिया, ये सारी कलीसिया प्रभु के आगे खड़ी रहेगी। दुनिया भर के विश्वासु उस राजाओं के राजा के आगे जब खड़ी रहेगी, और जब आप खड़े हो जाएंगे, और अगर प्रभु ने बोल दिया, ऐ दुष्ट मैं तुझको नहीं जानता, मेरे पास से दूर हो जाओ। और जैसे ही प्रभु ने ये बोला, आपके लिए काली आत्माएं आपको खींच के नरक में लेके जाएंगी। वो आपके प्राण को हिला देंगी। तब एक एक पाप आपके सामने आएगा कि आप प्रभु को नहीं जानने की वजह से क्या क्या करते थे। आपने कौन सी चीजों को प्रभु से ज्यादा अहमियत दी।
हालेलुया। आप सोए रहे पूरा दिन, इधर से 10 साल से प्रचार हो रहा है कि तुम टाइम टेबल बनाओ, तुम नहीं बनाओगे टाइम टेबल, तुम्हारा नाम नरक में है, जाओ नरक में। तुमको इधर एंजॉयमेंट चाहिए, आप एंजॉयमेंट करने के लिए इधर आते। हाँ, पाप छोड़ना नहीं है आपको, हाँ, बातें बनाना छोड़ना नहीं है। जिस दिन प्रभु आपको बोलेगा ना, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तूने जाके कलीसिया में कौन से कुकर्म किए, आप सुन नहीं पाएंगे वो आवाज। फिर बाहर अचीवेंद हुआ नहीं भाइयों। इसके लिए ये वचन जो है मैंने लिखा है, यह वचन बड़ी मुश्किल से प्रचार किया जाता है। यह वचन लोगों के प्राण को अंदर से काटता और पूछता है, क्या सच में तुम्हें परमेश्वर जानता है कि नहीं? जब यह वचन मैंने पढ़ा, सीधा सवाल आपके अंदर आया, परमेश्वर मुझे जानता है कि नहीं? क्या तुम पूरी आज्ञा पालन, पूरी पवित्रता, पूरा समर्पित जीवन जीते हो या नहीं? कि तुम्हारे पास्टर के कहने के ऊपर तुम आधा अधूरा मिक्स जीवन जीते थे? क्या अब भी तुम थिएटर में पिक्चर्स देखने के लिए जाते हो? क्या अब भी तुम पराई औरत को गंदी नियत से देखते हो? क्या आज भी मनुष्य का डर तेरे अंदर कायम है? क्या अब भी शैतानी डीजे पार्टी में तुम्हारे पैर थिरकते हैं, नाचते गाते? क्या अभी भी जब त्योहारों के मौसम आते हैं तो तेरा जी ललचाता है अभी भी? हाँ? क्योंकि तेरा पास्टर तुझे मना नहीं करता, इसके लिए तू सब त्योहारों में जाके नाच गाना करता है। हाँ? क्या अब भी कलीसिया में ठान के रखा है तूने कि लेट आऊंगा? क्या अब भी कलीसिया में मोबाइल लेके तुमको बैठना है कि कोई स्पेशल कॉल आएगा तो मैं बाहर जाके मैं बात करूं? क्या आज भी घर में जाके जैसे नॉर्मली लफड़े झगड़े अशांति होती है, आप वैसे ही एक दूसरे के कॉलर में हाथ डालते हो? ये वचन जाहिर कर देगा आप कितने पानी में हो, आपका विवेक कितना जिंदा है, आप पाप को कितनी वैल्यू देते हो, पवित्रता को कितनी वैल्यू देते हो। वो बेलशस्सर, तूने मंदिर के पात्रों से तूने मस्ती की, तुम हल्के साबित हो गए। आज ही धारा आएगा, तेरा काम फिनिश करेगा। तू मस्ती कर रहा है, मौज कर रहा है, प्रभु के पात्रों में दारू डाल के पीता है, तू प्रभु के साथ मस्ती कर रहा है। हाँ, है कौन तू? वचन के साथ मस्ती? वचन का भय नहीं आता है तुमको? किसका भय? वचन का भय नहीं है तो किसका भय? हाँ, रास्ते से जाओगे तो कुत्ते का भय होता है आपको। हाँ? अगर ऑटो वाला दारू पिया हुआ रहता है तो उससे डर लगता है आपको। यहाँ के लोकल जो दादा रहेगा उससे डर लगता है आपको, लेकिन आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से भय नहीं है। वाह! आपको एक अनुशासित जीवन नहीं जीना है। आपको पास्टर बार बार बोले, क्यों आप अनपढ़ जाहिल हो, आप जो बात को नहीं समझ रहे हो। हाँ? पतरस, याकूब, यूहन्ना अनपढ़ जाहिल लोग थे लेकिन समझ गए। जिनको समझना है वो लोग समझेंगे, जिनको नहीं समझना है। इसके साथ एक और वचन है, खोलेंगे जल्दी से। और जब ये वचन पढ़ें तो परमेश्वर का भय आपके अंदर आना। कोई जोर से पढ़ने वाला बोलेगा,
रला बासिकर। इब्रानियों 12 उसका 14, जिसकी आवाज बुलंद हो वो बोलेगा। क्योंकि कई लोगों ने इस वचन को पढ़ने के तकलीफ को छोड़ दिया। बाबा ये वचन, ऐसे वचन नहीं पढ़ाओ, हमको वचन पढ़ाओ, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। सबसे मेल मिला प्रभु और उस पवित्रता को खोजो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी न देखेगा। परसू मतलब पीछे पड़ जाओ, मतलब जिसको अगर हम हिंदी भाषा में, क्लियर भाषा में बोलेंगे तो इसका मतलब है नहा धोकर तुम इस वचन के पीछे जाना। कौन से? कि तुम उस मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी बनना, बिना जिसके कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हाँ, पवित्रता। लेकिन भाई आप पवित्रता को जानेंगे कभी? जब अगर मैं पवित्रता के बारे में प्रचार ही नहीं करूंगा। भाई मैं अगर समर्पण के बारे में प्रचार ही नहीं करूंगा तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? अगर मैं आपको पूरी आज्ञा पालन, सच्चाई, ईमानदारी की बातें अगर मैं सिखाऊंगा नहीं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? तो न सिर्फ वो लोग गुनहगार हैं जो इन बातों का सही और हकीकत तरीके से पेश नहीं करते इन बातों को, न सिर्फ वे पास्टर नरक में, लेकिन ऐसे लोग जिनके आगे इन चीजों का प्रचार होता है, क्लियर होता है, उसके बावजूद वो अपने अंदर भय नहीं रखते। जिनको लेट आना है नेक्स्ट मीटिंग में भी वही 6 बजे ही आएगा। क्यों? वो नरक में फिक्स है उनका, उन्होंने फिक्स कर लिया हमको नरक में ही जाना है। जिन्होंने डिसाइड किया भाई ये दिन हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों? इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? वो दूसरा काम इंपॉर्टेंट है। इनको कौन सिखाएगा कि भाई खुद ही का इनकार करना क्या होता है? इनको कौन सिखाएगा कि अगर तुम अपनी मां को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी बहन को या किसी भी चीज को अगर तुम मेरे से ज्यादा अहमियत देते हो तो तुम मेरे योग्य, तुम मेरे चेले नहीं हो? कौन सिखाएगा इनको? और अगर कोई सिखा रहा है उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है तो वो साइन कर रहा है कि मेरे लिए नरक में सीट बुक करो। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट मीटिंग में भी वही 6 बजे ही आऊंगा ब्रदर, मैं वही लेट आने वाली है। आगे बिठाओ या पीछे बिठाओ, किधर भी बिठाओ, मैं लेट ही आएगी। मैं मानने वाली नहीं है, मैं दारू छोड़ने वाला नहीं है। मैं सुबह को तो उठेगा ही नहीं, मैं 1 बजे उठेगा दोपहर में, आप कुछ भी बोलो। मैं रात का खाना 12-1 बजे ही खाएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन सुधरूंगा नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए तो बस फिर नरक है। क्योंकि शायद आपकी नजरों में आज्ञाएं छोटी और बड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में छोटी बड़ी आज्ञाएं नहीं हैं। प्रभु की नजरों में आज्ञाएं हैं, आज्ञाएं, आज्ञाएं हैं। और हर एक आज्ञा का उल्लंघन मृत्यु देगा आपको। फिर से रिपीट करता हूं, 99 सांप आपके रूम में से मैं बाहर निकाल दूं 100 में से, और मैं आपको बोलूं खाली एक ही सांप मैं आपके गद्दे लेके नीचे रखता हूं। आप कोई चिंता नहीं करो भाई, 99 सांप निकाल दिए, आप आराम से सोना। आप आराम से सोगे नहीं, एक सांप में आप आराम से नहीं सोते, लेकिन 100 पाप लेकर आप आराम से सोते हो। 100 आज्ञा का उल्लंघन करके आपको नींद आता है। प्रभु ने कहा एक बैल, एक गधा, जिसको हम इडियट बोलते हैं, गधे को क्या बोलते हैं?
इडियट। प्रभु ने कहा एक गधा अपने मालिक की चरनी को जानता है, अपने मालिक के आज्ञा में रहता है, लेकिन तुम गधे से गए गुजरे हो। इससे अच्छा तो बोलता है प्रभु मेरे घर में आते ही नहीं थे। चो था पो हली बनो नहीं था। इधर से निकल जाओ, जिनको आज्ञा मानना नहीं निकल जाओ इधर से। है इधर आसपास आपको कैच करने के लिए, और फिर उधर आपको गाना भी गाने के लिए देंगे। आइए मटरमल, आइए अब ये गीत गाएंगे, हालेलुया। और फिर आप वो अपना ही वीडियो निकाल के फिर स्टेटस में डाल देना और बताना मैं आराधना स्तुति का लीडर है। देखो जब तक मैं पास्टर सोनी की कलीसिया में था मैं बढ़ नहीं रहा था, मैं गीत भी नहीं गा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कलीसिया बदली मेरे अंदर वरदान शुरू हो गए। अगर एक पास्टर को, एक प्रचारक को यह समझ में आए कि वो जो भी काम कर रहा है उसका उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो कोई भी पास्टर इस तरह की नकली प्रचार नहीं करेगा। बातें बना के नहीं बताएगा, वो आदमी का डर रख के बात नहीं करेगा। क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? कलीसियाएं एक मनोरंजन की जगह बनकर रह गई है, ना कि एक प्रार्थना का घर। वेदी एक प्रदर्शन, एक नाटक का मंच बनकर रह गई है, जहां कोई भी ऐरा गहरा त्योहार मनाने वाला, डबल जीवन जीने वाला कोई भी आकर गीत गाकर चले जाता है। बत्तियां चमक रही हैं, स्क्रीन चमक रही है, संगीत बज रहा है, बैंड बज रहा है, परंतु स्वर्ग रो रहा है, परमेश्वर चुप है। स्वर्गदूत निराशा से देख रहे हैं, क्योंकि जहां पास्टर को तलवार से लोगों के अंदर से बीमारी की जड़ को काटकर निकालना चाहिए, वो ना तो वैसी तलवार चला रहा है और ना ही वो कड़वी दवा दे रहा है। जो पाप एक कैंसर के जैसा है उसको वो खत्म नहीं कर रहा है, जिसको तलवार से काटकर निकालकर बाहर करना चाहिए, ना के चमचागिरी के शब्दों से उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए मेरी अपील है आप सबसे, मेरी अपील है, ये वचन जहां कहीं पहुंचे, मेरी अपील है इस शहर के, इस देश के पास्टरों से कि तलवार को चलाओ, कैंसर को काटो, चमचागिरी चिकनी चुपड़ी बातें और जोक्स करना बंद करो और मेरे लोगों के प्राणों को बचाओ। आपकी जान कीमती है, आपकी जान कीमती है। टाइम पास प्रीचिंग से आपकी जान खत्म हो जाएगी। मैंने ऐसे करके लिखा है कि हल्के संदेश, सच्चाइयां छुपाकर किए गए संदेश लोगों को परमेश्वर के राज्य में बनाए नहीं रखते, परंतु लोगों को परमेश्वर के राज्य से बाहर निकाल देते हैं। क्या और कोई टाइम पास वाली जगह नहीं है कि हम प्रभु की वेदी पर आके टाइम पास करें? क्या दूसरी टाइम पास की जगह नहीं है? सूरज वाटर पार्क है ना थाना में, और गोरेगांव में कौन सा क्या है? एसल वर्ल्ड। नया कौन सा निकला है पनवेल में? टाइम पास करो ना उधर जाके। ये परमेश्वर की वेदी है, ये मनोरंजन की जगह नहीं है। मैंने देखा है कई कलीसियाओं के बैकअप सिंगर्स नंबर 1 दुनियादारी के लोग, तो स्टेटस में डालेंगे देखो हम स्तुति कर रहे हैं। हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसको भी उसको भी। मेरे भाइयों बहनों, याद रखना परमेश्वर का वचन मजाक नहीं है। पश्चाताप करना ये मजाक की बात नहीं है।
परमेश्वर के आगे समर्पित जीवन जीना ये मजाक की बात नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मतलब ये आपका चुनाव नहीं है कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं आज्ञा पालन करूं या नहीं करूं, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, इच्छा आपके ऊपर है, चुनाव आपके ऊपर है, लेकिन नतीजा आपके चुनाव का नहीं रहेगा। आप बोलेंगे मैं उपवास और प्रार्थना नहीं करेगी, नहीं करो। मैं टाइम से नहीं नहीं आओ। मैं सुबह को जल्दी नहीं उठेगा, नहीं उठो। वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके नतीजे आपके हाथ में नहीं है। नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे। आपको कई शिक्षाएं मिली हैं। आपको जहां पे बात करना चाहिए वहां पे आप बात नहीं करती, और जहां पे बात नहीं करनी चाहिए वहां पे आप बात करती हैं। करो ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नतीजे, क्या परिणाम, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। जिस भी चीज की वजह से आप प्रभु के घर को नकारते हैं, वो चीज कभी आपके हाथ में आने वाली नहीं है। वो चीज आपके लिए मुसीबत बन जाएगी जिस चीज की वजह से आप परमेश्वर के घर को छोड़ते हैं। जिस बात की वजह से आप परमेश्वर के दास की दासी की निंदा करते हैं, वही बात आपके गले का फंदा बनेगी। हालेलुया। अबशालोम को राज्य चाहिए, दाऊद नहीं चाहिए। गले का फंदा बन गया अबशालोम के लिए। गेजी को एलिशा नहीं चाहिए, गेजी को पैसे चाहिए, और यही पैसे उसके लिए फंदा बन गया। मैं पास्टर हूं, अगर मुझे ईमानदारी नहीं, मुझे सच्चाई नहीं चाहिए अगर, तो मेरी बेईमानी, मुझे लोगों की तालियां चाहिए तो ये तालियां मेरे गले के लिए फंदा बन जाएगी। ये जिंदगी की सच्चाइयां, और अगर इन सच्चाइयों से मुकरोगे, मुकरो। घर में जाके आप क्या करते हो मालूम नहीं, करो करो करो, कयो जेको करणो आहे तव्हांखे। मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर का भय आप लोगों के अंदर आए, पाप के प्रति आपके अंदर घृणा आए। आप जैसे आज यहां से जाएं, आपकी टांगे कांपे, आप परमेश्वर से डरें। जो किया सो किया, जब तक अनजाने में किया था, प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रभु उसको नजरअंदाज कर देगा क्योंकि आपको मालूम नहीं था। लेकिन अभी आपको मालूम है। अभी वचन खुले तरीके से हिंदी भाषा में, सिंधी भी घुसा रहा हूं ताकि जो सिंधी लोग बराबर समझ रहे वे समझें। अगर इसके बाद भी आप परमेश्वर के वचन को हल्के तरीके से लेंगे, नाटक करेंगे। प्रभु ने पतरस को कहा, तू अभी जवानी के दिन में उड़ रहा है, उड़, लेकिन मैं तेरी कमर कसूंगा जब तू बुढ़ी होगी। जब तू बुढ़ी होगी, जब तू बिस्तर पर पड़ी रहेगी, तेरी कमर कसूंगा मैं। तब तू जिधर जाना नहीं चाहता होगा, तेरे को उधर भेजूंगा मैं। अभी तेरे को मनमानी, अभी मनमानी करो करो करो, जो करना है आपको करो। कमर कसेगा परमेश्वर। मैं थोड़ी कुछ कर सकूंगा आपको, मैं तो खाली बता के मैं तो अपने घर में एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कितना एंजॉय वाला, समर्पण जीवन कितना आशीषित जीवन। मुझे मालूम है परमेश्वर की निकटता में कितनी आनंद की भरपूरी है। मुझे मालूम है मनुष्य की निकटता में कितनी नफरत की भरपूरी है। जितना मनुष्य के और करीब आऊंगा उनकी गंदगी मुझे दिखाई देगी, लेकिन जितना परमेश्वर के करीब आऊंगा उसकी सुंदरता मुझे दिखती है।
प्रभु अति सुंदर है, उसकी आज्ञाएं सुंदर है, उसकी आज्ञाएं मनमोहक है, आशीषित है उनकी आज्ञाएं। जो उनको मानेगा वो ऊंचाई पर चमकेगा। तो जैसे आज यहां से जाएं, परमेश्वर का भय रख के मानो, ठट्टे में नहीं उड़ाना, अपने रास्तों को सही करना। बोल नहीं सकते कभी ये आखिरी आपको चुनौती हो, आखिरी मौका जाना। टंकू ढकण खपन तवाजू। पिता मेरे भाई और बहनों के ऊपर आपका भय देना पिता। सब लोग हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु सिर्फ वे लोग जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरे लोगों से मैं कह दूंगा कि एक कुकर्मी हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तू वेदी पर आके गाता था लेकिन मैं तेरे को पहचानता ही नहीं। तूने दुष्ट आत्माओं को निकाला लेकिन मैं पहचानता नहीं हूं। आज भय के साथ हम अपने घरों की ओर जाएं। आपकी इच्छा मेरी जिंदगी के अंदर पूरी। प्रभु पिता जैसे आपने कहा मैंने वैसा बोल दिया है। अब जरूर आप इस कलीसिया को आत्मा में बढ़ने में मदद करना। इस कलीसिया में आपका भय आए। ये दूसरों के जैसे नहीं बने परमेश्वर, लेकिन प्रभु ये आपका भय मानने वाले, समर्पित जीवन जीने वाले, आज्ञा पालन करने वाले, उस पवित्रता के खोजी बने, बिना जिसके परमेश्वर को देखना अनहोना है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी विनतियों को सुना, भय से भरा है। कोटि कोटि धन्यवाद यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।